Hello, this is my Universe's Bliss here, tarot reader and the spiritual guide, and welcome back to this channel. Jama Kali to everyone. And today I'm gonna tell you everything about full moon day, पूर्णिमा. पूर्णिमा एक संस्कृत वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग ही है कंप्लीटनेस. इस दिन पे जो मून होता है वो अपने ब्राइटेस्ट शेड पे होता है एंड दिस डे इज़ फिल्ड विथ ऑस्पिशियसनेस बिकॉज इस दिन पे जो सत्व गुना होता है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से दिस डे इज़ फिल्ड विथ प्योरिटी एंड हार्मनी एंड हेंस वेरी मच सूटेबल फॉर साधना, मेडिटेशन, वर्शिपिंग और एनी अदर स्पिरिचुअल एक्टिविटी. सो अब इससे ये तो पता चल गया होगा कि आज हम सिर्फ पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे. आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग, ऑल द डूज एंड डोंट्स जो आपको पूर्णिमा पे करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी. ओके, सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो मून इज़ कनेक्टेड विथ मनस. अब मनस क्या है? मनस मतलब माइंड. मनस भी एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है माइंड. सो मून और माइंड बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है. इसके वजह से जब भी अमावस्या या पूर्णिमा आती है तो बहुत लोग इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं या तो इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड या वल्नरेबल होते हैं बिकॉज वो जो चेंजेस ऊपर प्लानिटरी पोजिशंस में हो रहे हैं वो आपके माइंड को अफेक्ट कर रहा है. इसी के लिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा साधना और मेडिटेशन करिए ताकि आपका माइंड जो है वो कंट्रोल में रहे और आपके इमोशंस आप पे या आपके बॉडी पे या आपके माइंड पर टोल ना ले सके. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर दी थिंग्स दैट वी शुड बी डूइंग ऑन द डे ऑफ पूर्णिमा. हमको पूर्णिमा के दिन क्या क्या करने चाहिए जिससे हमको मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल और फाइनेंशियली बेनिफिट मिल सके. नाउ पूर्णिमा के दिन पे शिव जी और विष्णु जी की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस है. Now if you want to worship विष्णु जी, the best thing you can do is कि आप सत्यनारायण कथा का रीड करो उनके सामने बैठ के. If you want to worship शिव जी, then you can chant Om Namah Shivaya, which means salutations to the Lord Shiva. Okay, so that's how you can worship Lord Vishnu ji and Lord Shiv ji. Now second thing that you can do is practice yoga on this day. Whenever you practice yoga, आप अपने mind, body और soul तीनों को ऑनर करते हो. योगा इज़ दैट प्रैक्टिस विच लिटरली ऑनर्स योर माइंड, बॉडी एंड सोल. सो डू दैट. थर्ड थिंग यू कैन डू इज़ कि आप बहुत सारा मंत्र जाप करो, बहुत सारा नाम जाप करो. अगर आप इनिशिएटेड हो, अगर आप दीक्षित हो, आपके पास गुरु है तो आपके पास गुरु मंत्र भी होगा, उसका बहुत सारा चांट करो. फिफ्थ थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि आप कोई भी साधना का संकल्प ले लो. पूर्णिमा के दिन कोई भी चीज़ें स्टार्ट करना बहुत ही शुभ होता है. सो वाई नॉट डू साधना. आप साधना करो. इफ़ आप बिगिनर हो तो 3 और 5 डेज़ का स्टार्ट कर सकते हो एंड इफ़ यू आर नॉट अ बिगिनर, आइडियली कोई भी साधना 41 डेज़ की होती है बट इट इज़ अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. तो आप डिसाइड करो वॉट एवर इज़ सूटेबल फॉर यू, डू दैट. Now whatever mantra chanting you're going to do on this day, it should be done at least for 108 times. 11 times or 21 times literally बहुत ज़्यादा कम है, so don't do that. डू इट एटलीस्ट फॉर 108 टाइम्स ताकि उसका कुछ तो इफ़ेक्ट आए आप पे. बाकी की चीज़ें जो आप कर सकते हो वो है कि आप वाइट फ्लावर्स ऑफ़र करो शिव जी को, दूध, दही, इन चीज़ों से उनका अभिषेक करो. अनदर थिंग इज़ कि अपने कुलदेवी का पूजा करिए, स्पेशली ऑन द डे ऑफ पूर्णिमा. कुलदेवी इज़ इन शील्ड टू योर एंटायर लीनिएज. वो एक शील्ड की तरह आपके पूरे कुल को प्रोटेक्ट करती है, आपके पूरे कुल को चलाती है. So if you don't worship her, nothing is gonna work out. Trust me, nothing will work out. If there's a lot of stagnant things going on in your place, that means there is something wrong. So that is why it is very important to worship your Kuldevi. पूर्णिमा हो या कोई और अच्छा दिन हो, आपको कुलदेवी को वर्शिप करना, ऑनर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट से ज़्यादा नेसेसिटी है, करना ही होगा. इट इज़ लाइक दैट. The other thing that you can do is that have water infused with some silver coin. अब जब भी आप कोई मेटल पानी में डाल के रखते हो तो वो जो वाटर है वो मेटल की वजह से चार्ज हो जाता है. अब सिल्वर एंड मून इज़ कनेक्टेड. मून इज़ कनेक्टेड विथ योर माइंड एंड दैट इज़ वाई कंज्यूमिंग सिल्वर इन्फ्यूज्ड वाटर balances out your mind and body. It will help you in balancing your emotions. It will help you in stabilizing all the instabilities that are there around your emotional health. And here are some to-dos
for financial gains, the very important one. So फॉर फाइनेंशियल गेंस आप ये कर सकते हो कि आप वाइट खीर जो होता है वो माँ लक्ष्मी को ऑफ़र करें, लोटस ऑफ़र करें फॉर फाइनेंशियल गेंस. द बेस्ट थिंग इज़ कि आप घी का दिया ऑफ़र करें माँ लक्ष्मी को, एंड एवरी फ्राइडे लोटस ऑफ़र करना स्टार्ट कर दो. पूर्णिमा के दिन वाइट खीर ऑफ़र करो अपने कुलदेवी को भी और माँ लक्ष्मी को भी. ओके, नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन द डे ऑफ पूर्णिमा. द वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज़ कि आपके बर्थ चार्ट में जहाँ पे भी मून का नेगेटिव इफेक्ट आ रहा होगा वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. बिकॉज पूर्णिमा, मून, माइंड, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, और जो भी चीज़ें मैंने आपको बोली है करने के लिए वो उन सब चीज़ों में ही हेल्प करेगा. सेकेंड थिंग इज़ अगर बहुत सारे मूड स्विंग्स और एनजाइटीज़ होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, बिकॉज योर माइंड विल लर्न टू स्टे काम. अवेयरनेस जो होती है खुद को लेके, लाइफ को लेके, अपने सराउंडिंग को लेके, अपने जर्नी को लेके, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. क्रिएटिविटी एनहांस हो जाएगी बिकॉज रूट चक्रा स्टेबल होना चालू हो जाएगा. येस, दैट्स वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. बहुत लोग पूर्णिमा के दिन अपना थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा एक्टिवेट करने लगते हैं. प्लीज़ डोंट डू दैट. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू इट ऑन योर ओन. कोई भी चक्रा एक्टिवेशन बच्चों का खेल नहीं है. इट शुड बी डन अंडर अ गाइडेंस. कोई भी गुरु या स्पेसिफिक इंसान जो उसी चीज़ में बहुत सालों से है, सिर्फ उनके अंडर ही आप वो चीज़ें कर सकते हो. अदरवाइज़ कोई भी चक्र एक्टिवेशन करने के चक्कर में मत पड़िए. इट कैन जेन्युइनली क्रिएट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. डोंट गेट इनटू इट. ओके, जिस अपने फाउंडेशन पे, अपने बेस पर काम करिए. वेन एवर इट इज़ मेंट टू हैपन इट विल हैपन. इट्स दैट सिंपल. ओके, बाय डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन पूर्णिमा आपका जो कनेक्शन है वो आपके ईष्ट और कुलदेवी से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. एंड इन ऑर्डर टू ग्रो इन योर लाइफ, सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, सोसाइटी में एक सर्टेन टाइप का नेम और फेम चाहिए, तो उसके लिए ईष्ट और कुलदेवी का सपोर्ट होना, उनका ग्रेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वर्शिप देम इवन ऑन नॉर्मल डेज, नॉट जस्ट ऑन पूर्णिमा और नॉट जस्ट ऑन स्पेशल डेज. ओके, अब पूर्णिमा के दिन चांटिंग, नाम जप या साधना करने से जो हम पे कार्मिक डेप्थ होता है पास्ट लाइफ का या करंट लाइफ का, वो सब भी रिलीज़ होने लगता है. वेन एवर यू स्टार्ट डूइंग साधना, जो कर्माज है, जो ऑलरेडी कार्मिक डेप्थ है, जो बहुत सारा चीज़ भरा हुआ है, वो बहुत ही स्पीड से रिलीज़ होना चालू होता है. उसकी वजह से एट टाइम्स हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं. बट कंटिन्यू विथ योर साधना. किसी भी कॉस्ट पे अपनी साधना मत रोकना. पूर्णिमा के दिन ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने से और एक चीज़ होती है, दैट इज़ आपके अंदर जो सत्व गुना है वो धीरे धीरे डोमिनेंट होने लगता है. अब हर एक के बॉडी में 3 गुणाज होते हैं, सत्व, रजस एंड तमस. ठीक है, बस किसी किसी में कोई गुण जो होता है वो डोमिनेंट होता है. जैसे किसी में तामसिक गुण डोमिनेंट है, तो किसी में राजसिक है, तो किसी में सत्व है. एवरीबडीज गोल इज़ टू मूव टूवर्ड्स द सत्व. हमको अपने बॉडी में सत्व गुणों को डोमिनेट करना है. दैट इज़ द गोल ऑफ एवरी साधना, एवरी मेडिटेशन, एवरी कीर्तन एंड एवरी स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं. सबका गोल वही है कि अपने अंदर सत्व गुणों को डोमिनेट करना और राजसिक और तामसिक को मिनिमाइज़ करना. आप उनको कभी हटा नहीं सकते. तीनों चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए, बट सत्व जो है वो आइडियली डोमिनेंट होना चाहिए. एंड वी आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट. सो वी टॉक्ड अबाउट all the to-dos on the day of Purnima and what are the benefits that we will yield by doing it. अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए पूर्णिमा के दिन, जिसमें नंबर 1 इज़ डू नॉट कंज्यूम एनी नॉन-वेज फूड जो है वो तमस गुणा है. ठीक है, अब इट इज़ समवन्स लाइफ आइडियली. ठीक है, एंड वेन एवर दैट प्रोसेस इज़ हैपनिंग, उस टाइम पे उनमें बहुत ज़्यादा फियर होता है, एंग्जाइटी होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है. एंड वही चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, तो वही चीज़ हम में आ रही है. सो दैट इज़ तामसिक. इसी के लिए नॉनवेज फूड को तामसिक बोला जाता है. सो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, बिकॉज आप जितने प्रैक्टिसेस कर रहे हो वो सारे सात्विक गुना से डोमिनेंट है. एंड आप तामसिक फूड कंज्यूम करोगे तो वो एनर्जीज में क्लैश लाएगा. डोंट डू दैट. सेकेंड थिंग इज़ डू नॉट इंडल्ज इन टू एनी सेक्शुअल एक्टिविटी. कोई भी सेक्शुअल एक्टिविटी जब कंडक्ट होती है तो उसमें जो वाइटल एनर्जी है वो ड्रेन होता है. एंड दैट इज़ वाई नॉट सपोज टू डू इट, बिकॉज हम सारे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जिससे वो वाइटल एनर्जी बढ़े, अपलिफ्ट हो, और ना कि ड्रेन हो. इसके लिए वो नहीं करना है. थर्ड थिंग इज़ नो अल्कोहल कंजम्पशन, नो सिगरेट्स.
ओके ऐसे कोई भी सब्सटेंसेस अगर आप कंज्यूम करते हो तो वो मत करो. अनदर थिंग इज़ कोई भी ओवर ईटिंग नहीं करनी है. इफ़ पॉसिबल फास्ट कर लो. Fasting is the best option actually. The other thing is do not indulge in any conflict and do not procrastinate over your spiritual practices. अपने spiritual practices को importance देना start करो and you will see how your life is slowly changing. You will witness grace in every single thing and that is the most important part on this journey. Procrastinating over spiritual activities on such days is like missing out on golden opportunities with an open eye. So don't do that and practice it really well. Overall, Purnima is all about an act of service. Service to whom? To your East, to your Kuldevi, and to yourself. Okay. Now I will tell you about what you should donate on the day of Purnima to welcome prosperity in your life. In that, number one is Annadan. If possible, आप white खीर दान करें. If it is not possible, no worries. Donate any food that you wish to. Second is Gau Seva. It brings a lot of abundance in your life. Whenever you feed cows or help them in something, do that. Last but not the least, I will tell you one manifestation tip in the end of this video. So I am putting down one manifestation tip for wealth and money in the description box. So do check it out. And that's it for today. Please like, share and subscribe if you find this informative at any cost. And I am truly grateful for being able to do this. Thank you so much and may her grace fall upon you. Jai Ma Kali.